हेलो दोस्तों जब आप मार्केट में आते हैं, मार्केट में आने से आपको बहुत संभल के चलना है क्योंकि मार्केट में बहुत लुभाने वाले आदमी भी बैठे हैं। मेरा एक फ्रेंड आया मेरे पास, उसने बोला कि आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दो। एक सीपीएल कंपनी थी, इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो। आपने ज्यादा नहीं 480 रुपया इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे आपको 3 से 4 महीने में 1000 रुपया मिलेगा। डेली का 20 रुपया, 30 रुपया या 40 रुपया मिलेगा। मैंने सोचा यह क्या स्कीम है, ये जो खुद पैसे दे रही है हमसे, सिर्फ कम पैसे ले रही है, मगर ये कहाँ इस इन्वेस्टमेंट, उसको इन्वेस्टमेंट का नहीं पता था कहां पर ये इन्वेस्टमेंट करती, कैसे पैसे देती है। बस उसने ये देख लिया कि डेली का 40 रुपया आ रहा है। तो मैंने बोला नहीं, मैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, क्या पता कल कोई कंपनी भाग जाए, इसमें मैं कैसे विश्वास करूं। तो मेरे एक फ्रेंड ने उसमें पहले तो पैसा 480 रुपया लगाया, फिर उसके बाद कभी लाख रुपया लगा दिया, कभी 50,000 और औरों के पैसे भी लगवा दिए। तो 3-4 महीने तो कंपनी चली है कंटिन्यू। उसके बाद उस कंपनी का कुछ आता पता नहीं रहा, वो कहां चली गई। उसने भी काफी पैसा फंसा लिया, जो निकालता था उसको दोबारा लगा देता था। तो दोस्तों ऐसी कंपनियों के चक्करों में हमें नहीं आना है, जिसपे हमें अच्छी तरह विश्वास हो, जो कंपनी हमें अच्छा सा पता हो, जिसके बारे में अच्छी जानकारी हो, उसी पे हमें विश्वास करना है। अगर आप बिना सोच समझ के किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दें, कल को आपको नुकसान होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें बहुत ही सोच समझिए, क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा है, आप बहुत मेहनत से कमाती हो, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना, जब आपको पूरी जानकारी हो जाए। किसी के बोलने से, किसी के कहने से इन्वेस्टमेंट मत करना दोस्तों, कल को आपको बड़ी प्रॉब्लम में आ सकती है। और रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दो। उसके बाद दोस्तों हम आज एक स्टॉक का एनालाइज कर लेंगे, उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, उसने पिछले सालों में क्या किया पूरा एनालाइज करेंगे, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में बेनिफिट हो जाए। दोस्तों ये जो कंपनी है, पावर बना दिया प्लस पावर डिस्ट्रीब्यूटर भी ये कंपनी करती है। जो हम देखें सबसे ज्यादा ये काम कर रही है सोलर पावर पर, जो सूर्य से पावर बनती है। जो 2025 तक कंपनी का रीजन है 1 लाख ई व्हीकल चार्जिंग सिस्टम बना के देगी पूरी इंडिया के अंदर। जो कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा पावर। टाटा पावर पर हम बहुत ज्यादा विश्वास भी कर सकते हैं। जिसका विजन है 2030 तक ये 80% ऐसी पावर बनाएगी जो सूर्य के द्वारा चलेगी, और जो 2045 तक 100% ऐसी पावर बनाएगी सौर ऊर्जा के द्वारा, जो हरित मतलब प्रदूषण वाली पावर नहीं रहेगी। तो ये तो इसका विजन हो गया। और जो इसका हम देखे हाल फिलहाल में ऑर्डर, कंपनी के पास अच्छे ऑर्डर मिले, 350 तो राष्ट्रीय मार्ग पर के ऑर्डर मिले हुए हैं इसने, और प्लस इसके बाद ई व्हीकल चार्जिंग सिस्टम लगा के देगी यहाँ पर पूरे 350 राष्ट्रीय राजमार्ग पर, और कहीं पर तो इसने लगा भी दिया, काफी जगह पर इसने लगा दिया। और जो इसके बाद 30 सितंबर 2022 को 1, 2, 3 ऑर्डर और मिले थे कंपनी को। 434 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है, प्लस 393 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है कंपनी को। और बिहार में भी कंपनी ने सोलर पंप के ऑर्डर मिले। यूपी और बिहार में भी सोलर पंप के ऑर्डर मिले हुए हैं, जो सूर्य की किरणों के द्वारा ही चलाए जाएंगे। यहाँ पर 4342 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है, यूनिट का ऑर्डर मिला हुआ है कंपनी को। और जो ईपीएस का भी एक ऑर्डर मिला हुआ है कंपनी को, 15,261 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला हुआ है। तो कंपनी के पास ऑर्डर की कोई कमी नहीं है, ऑर्डर बहुत मिले हुए कंपनी ने। पर दोस्तों आने वाले टाइम में इसका बिजनेस इसलिए चलेगा क्योंकि पेट्रोल कोई खरीदना नहीं चाहता, हर जगह पर ई व्हीकल सिस्टम हो जाएंगे। तो जैसे किसी ने स्कूटी ली है, किसी ने कार लिया, किसी ने बाइक ली, अगर जैसे ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पर ई व्हीकल सिस्टम लग जाएंगे, और वहां पर आप चार्जिंग सिस्टम भी लग जाएंगे, सब कुछ लग जाएगा। वहां पर गए या चार्जिंग लगा दी अपनी, तो वहां पर आधे घंटे 15 मिनट में चार्जिंग वाला सिस्टम हो जाएगा। तो पेट्रोल कोई खरीदेगा नहीं, इसलिए इस कंपनी का बिजनेस बहुत ज्यादा चलेगा। तो अभी आपके पास मौका है इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का। उसके बाद दोस्तों हम इसका मार्केट कैप देखें, 78,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और स्टॉक पे देखें 24.2, जो बुक वैल्यू देखे 90.1, जो आरओसी देखे 12.4। जो ये डिविडेंड देखो, कंपनी डिविडेंड भी देती है, 0.82 का डिविडेंड भी दे रही है। और जो फेस वैल्यू है एक कंपनी की, जब इसकी सेल एंड ग्रोथ है कंपनी की 10 साल में 5%, 5 साल में 15% और 3 साल में 24% से कंपनी की सेल में ग्रोथ हुई है। जो वही हम प्रॉफिट ग्रोथ देखें,
10 साल में 39%, 5 साल में 45% और 3 साल में 133% से कंपनी की प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। और जो कंपनी का हम सीजीआर देखें, 10 साल में 12%, 5 साल में 28% और 3 साल में 71% से कंपनी का सीजीआर बढ़ा है। तो सीजीआर बहुत ही जबरदस्त बढ़ रहा है कंपनी का पिछले 3 साल से। तो और जब हम कंपनी की सेल एंड ग्रोथ देखें, दिसंबर और मार्च में, दिसंबर में कंपनी को 14,129 करोड़ की सेल हुई थी, वही मार्च में 12,454 करोड़ की सेल हुई है। जो नेट प्रॉफिट देखें, दिसंबर का 1,052 था, वही मार्च का 939 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी को। और जो हम कंपनी के पास रिजर्व देखें, 28,468 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। और जो बोरिंग है, 52,923 करोड़ का बोरिंग है। कर्जा ज्यादा है कंपनी के पास और जो रिजर्व है कम है कंपनी के पास, क्योंकि कंपनी काम कर रही है, प्रोडक्ट ई व्हीकल सिस्टम लगा रही है, इसलिए कंपनी के पास कर्जा ज्यादा है। पर जिस दिन ई व्हीकल सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा तो ये कर्जा भी ऑटोमेटिक कम होते चला जाएगा। और जब वही साल के लिए देखें, कंपनी के पास 2022 में देखें 42,816 करोड़ की सेल हुई थी, वही 2023 में देखें 55,109 करोड़ की सेल हुई है कंपनी को। जो यहाँ देखें सेल तो अच्छी बढ़ी है लॉन्ग इन्वेस्टरों के लिए। और जो नेट प्रॉफिट देखें कंपनी का 2022 का 2156 करोड़ था, वही 2023 का 3810 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी को। जो वही हम प्रमोटरों की होल्डिंग देखें, 46.86 की प्रमोटर की होल्डिंग रही है। और जो एफएल की होल्डिंग रही है 9.75, जो डीएल की होल्डिंग रही है 14.59, जो पब्लिक की होल्डिंग रही है इसमें 28.48 और जो गवर्नमेंट ने होल्डिंग रखी है 0.32 की गवर्नमेंट की होल्डिंग रही है इस कंपनी में। और जो इसका दोस्तों शेयर प्राइस चल रहा है अभी 244 शेयर प्राइस चल रहा है। और जिसने 5 साल का रिटर्न दिया 237, जो 1 साल का रिटर्न दिया 5%, जिसने ऑल रिटर्न दिया इसने 2200 के ऊपर ऑल रिटर्न दिया इस कंपनी ने। दोस्तों अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 2030 या 2032 तक इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना, इससे पहले इन्वेस्टमेंट मत लेके चलना। अगर आपने लंबे टाइम के लिए रुकना तो आपका ये स्टॉक आपको मल्टी बैगर से भी ज्यादा रिटर्न दे देगा। अगर अभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट लेके चलेंगे तो ये स्टॉक दौड़ेगा नहीं, ऐसे दौड़ेगा कि आप इसको बाद में पकड़ नहीं पाएंगे, ऐसे दौड़ेगा ये स्टॉक। अभी आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का मौका है, जितना चाहे उतना पकड़ लो। मैंने भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जब ये कम आता है या मुझे मौका मिलता है मैं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूं दोस्तों। इसलिए आपको अभी बोल रहा हूं, बाद में पछताते रहोगे अगर इस स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पहले अपना अच्छी तरह रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। दोस्तों सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता है और हमें वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब करने का ना तो कोई पैसा लगता है दोस्तों, बस हमारा एक मोटिवेशन बढ़ जाता है। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।